Why should we tag them by saying रीजनल? रीजनल फिल्म क्यों? लक्ष्मीकांत का बहुत बड़ा योगदान है भारत की फिल्म इंडस्ट्री में, और 20-21 साल की लव स्टोरी अगर मुझे बनानी है तो मुझे उसमें अच्छे एक्टर लेने हैं, ना सिर्फ अच्छे दिखने वाले। बहुत स्वागत है आप लोगों का। थैंक यू सो मच। सचिन सर, आपसे शुरुआत करते हैं कि अशी ही आशिकी फिल्म को लेकर के कैसे आपके मन में क्या सोच आई और बेटे जी के साथ में ही काम करना है, ऐसा आपने क्यों तय किया? सबसे पहले जब मेरे जहन में एक रोमांटिक फिल्म बनाना आया, तब क्या बनाना चाहता हूँ और कौन से खाके में उसे बनाना चाहता हूँ, ये तय हुआ। और उस खाके में मेरी समझ में सबसे पहला नाम आया, वो नाम अभिनय बेर्डे का। अभिनय बेर्डे जिनको कि मैं बचपन से जानता हूँ, उनके, और आप ये भी सोच सकते हैं कि उनकी पैदाइश मेरे सामने हुई, वो हाँ, और उनकी परवरिश मेरे सामने हुई, और उस परवरिश का मैं एक छोटा सा हिस्सा भी था, क्योंकि अभिनय के जो फादर हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ आज भी हैं और वो कल भी रहेंगे। लेकिन मैंने उनके साथ जो वक्त बिताया है, बतौर दोस्त, बतौर निर्देशक, बतौर को एक्टर, और मेरा एक बहुत ही बढ़िया सा रैपो लक्ष्मीकांत के साथ रहा है। लक्ष्मीकांत का बहुत बड़ा योगदान है भारत की फिल्म इंडस्ट्री में। ना सिर्फ उसने मराठी में अपना नाम और अपनी जगह कमाई, बल्कि हिंदी में भी बहुत काम किया, अच्छा काम किया। लोगों ने लक्ष्मीकांत को सराहा। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम वेरी अर्ली, लेकिन अपने काम के ज़रिए, अपनी कला के ज़रिए वो लोगों के सामने हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। तो ये वजह नहीं थी अभिनय के बारे में सोचने की, क्योंकि जब आप फिल्म बनाते हैं तो फिल्म की सूटेबिलिटी को आपको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जाहिर सी बात है कि मेरे जहन में एक फिल्म ऐसी आई कि जो मैं 20-21 साल की लव स्टोरी बनाऊं, और 20-21 साल की लव स्टोरी अगर मुझे बनानी है तो मुझे उसमें अच्छे एक्टर लेने हैं, ना सिर्फ अच्छे दिखने वाले। तो अभिनय का नाम आया सबसे पहले जहन में, क्योंकि मैंने उसका काम इससे पहले देखा है। उसने एक फिल्म में इससे पहले काम किया है जिसका नाम है 30 अध्याय काय करते नाम की एक बहुत अच्छी फिल्म, जिसको बहुत अच्छी सराहना मिली बाय द ऑडियंस। उसमें ही वॉज प्लेइंग वन ऑफ द मेन रोल्स। लेकिन इस फिल्म में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये जो रोल है वो एक फुल फ्लेज्ड लीडिंग बॉय का है। मैं लीडिंग मैन उसको नहीं कहूँगा, बिकॉज वो मैन अभी होगा और तब उसका एक और क्या कहते हैं पहलू आपके सामने आने वाला है। बिकॉज ऐसे कई पहलू हैं जो इन दोनों बच्चों के आपके सामने आएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आएंगे, और उसी की मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने आप को रिलेट कर सकता हूँ कि एज अ चाइल्ड एक्टर का मेरा पहलू अलग था, फिर एक एडोलेसेंट एक्टर का मेरा पहलू अलग था, फिर एक अडल्ट एक्टर का पहलू अलग था, और उसके बाद जाकर बहुत मुश्किल से मुझे बुढ़ों के रोल मिलने लगे और उसका एक पहलू अलग हुआ। बहरहाल अभिनय को जब मैंने पूछा कि भाई तुम काम करना चाहोगे, ऐसा ऐसा मैं कुछ सोच रहा हूँ फिल्म बनाना, तो उसने हमेशा की तरह एक बड़ी सी मुस्कान दी और शर्माया। वो शर्मीला है ज़रा थोड़ा सा, ख़ासकर हमारे साथ। लड़कियों के साथ कैसा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे सामने तो बहुत शर्मीला है और बहुत संजीदा है और कम गो है, कम बोलता है, और डायलॉग दो तो फिर फाड़ बोल देता है। वो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कम बोलते हैं, लेकिन कैमरे के सामने जब वो खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये उसकी एबिलिटी है। उल्टा होता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता।
तो ऐसा ये मेरा बच्चा है और इसने बहुत बढ़िया काम किया है। पूरी फिल्म का जो दारोमदार है वो इन 4 कंधों पे है जो आपके सामने ये बैठे हुए हैं। और उसके बाद का एक्सरसाइज शुरू हुआ भी कि हीरोइन ढूंढो। अभी हीरोइन मिलना जो मेरे ज़माने में भी मुश्किल मेरे लिए हुआ करता था, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। तो इसके लिए हीरोइन ढूंढने गए, तो भी जो हैं हीरोइन, बहुत बढ़िया बढ़िया हीरोइन मराठी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम उन्होंने किया है, लेकिन क्या वो अभिनय को सूट करेंगी, ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने था। तो इसका निष्कर्ष तो यही निकलता था कि भाई नई लड़की को ढूंढो, और ऐसी लड़की जो कि अभिनय को कॉम्प्लीमेंट करे, और ऐसी लड़की के जो दिखने में भी खूबसूरत हो और अच्छी कलाकार भी हो। अभी ऐसा कॉम्बिनेशन बड़ा रेयर मिलता है भैया। As I can say that we feel, both of us, we feel very fortunate that we ultimately got Hemal Ingle. Thank you, sir. हेमल इंगले जो आपके सामने बैठी हैं, वो ना सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि टैलेंटेड भी हैं, और उनको ऑडियंस को रिझाना बहुत अच्छी तरह आता है क्योंकि वो एक मॉडल भी रह चुकी हैं, वो उन्होंने ब्यूटी पेजेंट्स भी काफ़ी जीते हैं। क्या होता है, हर फिल्म का एक नसीब होता है, और उस फिल्म के नसीब के मुताबिक उसके कलाकार जो है उस फिल्म को मिलते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि उन कलाकार को ये फिल्म मिलती है, क्यों वो फिल्म मिलती है। तो ऐसा ये दौर हुआ, और मेरी खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि ये दोनों मुझे मिले, और इन दोनों ने बेहतरीन अदाकारी इस फिल्म में की है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। और मतलब मेरे हिसाब से दिल्ली अब दूर नहीं है। 1 तारीख को, मार्च को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। तब ऑडियंस जब देखेगी, या जो मराठी जो लोग शायद ना भी बोलते हों, लेकिन महाराष्ट्र में जो रहते हैं, जो अमराठी हैं, वो मराठी समझते बहुत अच्छी तरह है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज मराठी फिल्म को नॉन महाराष्ट्रियन ऑडियंस भी मिलता है, और मिला है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको कि ऐसी चीज़ देखनी है जो कि उन्हें हिंदी में देखने नहीं मिलती, वो मराठी फिल्म के टिकट्स निकालते हैं और थिएटर में जाके मराठी फिल्म देखते हैं। उनको गर्व है, उनको नाज है महाराष्ट्र का, क्योंकि वो जो रहते हैं यहाँ पे हैं, रोटी भी यहाँ कमाते हैं, तो उनका बनता है, उनको दिल में ऐसा महसूस होता है उनको। उसका रीज़न कंटेंट भी है कि मराठी फिल्मों में आज जो कंटेंट मिल रहा है, या तो मैं क्यों महदूद रहूं सिर्फ मराठी फिल्म पे, मैं तो बोलूं कि आसामीज़ फिल्म्स भी जो बन रही हैं, या बंगाली फिल्म जो बन रही हैं। अच्छा, मैं इनको ना इन फिल्मों को रीजनल नहीं बोलता, बिकॉज दे बिलोंग टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। वाई शुड वी टैग देम बाय सेइंग रीजनल फिल्म? रीजनल फिल्म क्यों? अगर ऐसा है तो फिर हिंदी फिल्म भी रीजनली फिल्म हुई, वो भी तो भाषा में बनती है ना, कि नहीं बनती? भोजपुरी फिल्मों के भी आप सुपरस्टार रहे हैं। नहीं, भोजपुरी फिल्म का नहीं रहा मैं। वो फिल्म वैसे देखा जाए तो नदिया के पार का जिक्र कर रहे हैं आप, मुझे याद है, मुझे ऐसा मैं समझ रहा हूँ। लेकिन वो फिल्म दरअसल भोजपुरी नहीं थी। वो फिल्म थी, उसका अवधि एक एक्सेंट था, या आप बोल लीजिए डायलेक्ट था, जिस पे वो फिल्म बनी गई, और प्रीडोमिनेंटली हिंदी लैंग्वेज को लेकर ही उस फिल्म को हमने ट्रीट किया। उसके गाने डेफिनेटली कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, ये सारे जो शब्द थे वो डेफिनेटली अवधी की तरफ जाने वाले थे, पूर्वी की तरफ नहीं, और ना ही भोजपुरी की तरफ। लेकिन उस बेल्ट में पर्टिकुलरली यूपी, बिहार, कलकत्ता, इन जगहों पे उस फिल्म ने धूम मचा दी थी। और उसके बाद आज भी लोग चाहते हैं कि मैं वैसी लैंग्वेज में या वैसे डायलेक्ट में काम करूं, लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट मेरे सामने नहीं आया। अगर आता तो मैं ज़रूर करता, और अगर आएगा तो ज़रूर करूंगा। अभिनय से बात करते हैं। जैसा कि आपने बताया, हमने ट्रेलर देखा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा है ट्रेलर। बहुत बधाई आप सभी को। अभिनय आपके नाम में ही किरदार है, और पहली बार जब आपको सचिन सर का कॉल आया तो रिएक्शन क्या था? नहीं, मैं अक्सर मम्मी से पूछा करता था कि यार सचिन सर मेरे साथ कभी काम करेंगे क्या। तो फर्स्ट फिल्म मेरी जब आई तब सर ने एक रिव्यू शो रखा था मेरे लिए, और उन्होंने वो फिल्म देखी, एंड थोड़े 1-2 महीने बाद उनका कॉल आया मॉम को कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, रोमांटिक फिल्म है, अभिनय के साथ बनाना चाहता हूँ। सो मैं बहुत एक्साइट हो गया
एंड हम सर ने मुझे पहला जब नरेशन दिया तब वो कोइंसिडेंटली वो 14 फेब था, वैलेंटाइंस का दिन था, एंड वो एक रोमांटिक फिल्म का मुझे नरेशन दे रहे थे। तो काफ़ी कोइंसिडेंटल था वो, और आज 1 मार्च को हम फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड इट वॉज एन ऑनर वर्किंग विद हिम। फ्यूचर में भी बिल्कुल काम करूँगा। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। 14 फेब के दिन ज़्यादातर जो है गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड एक दूसरे को देते हैं, लेकिन सचिन सर ने आपको बहुत बड़ा तोहफा दिया। बिल्कुल, बहुत नहीं वैलेंटाइंस मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, वैलेंटाइन मतलब वो जिससे आप प्यार करते हैं। जी ओके, हेमल से बात करते हैं। आपका रिएक्शन क्या था? सचिन सर बहुत बड़ी हस्ती हैं इस बॉलीवुड, मराठी, भोजपुरी, बहुत सारी भाषाओं के। आपका रिएक्शन क्या था? जब किसी इंसान को इतनी बड़ी खबर मिलती है तो काफ़ी टाइम लगता है वो डाइजेस्ट करने में, वो प्रोसेस करने में। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। इट वॉज़ अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर मी एंड माई फैमिली, एंड लकीली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि शूटिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो गया था। आई वॉज द लास्ट पर्सन जिसका कास्टिंग हुआ था आशिकी में। सो वो सब जो फीलिंग्स है वो मुझे अभी महसूस होती है कि बाप रे, ऐसे सडनली आई वेक अप एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, मैं सचिन सर की फिल्म की हीरोइन हूँ, मैं अभिनय बेर्डे इज़ माई को स्टार, एंड ये सब रियलाइजेशंस अभी होती है, एंड बहुत ही खुद को मैं लकी मानती हूँ। बहुत ऐसे लगता है कि जो चीज़ें इतने लोगों को चाहिए वो मुझे मिल रही है। सो आई जस्ट फील वेरी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल।